गोपालपुर, बरहमपुर, एक छोटा सा कोस्टल टाउन जहां दिन में सब कुछ शांत और सुंदर दिखता था, लेकिन रात को एक अजीब सी खौफनाक फीलिंग छा जाती थी। पुराणों में कहते हैं कि इस जगह पर एक भूत का साया है जो समुंदर के किनारे काफी पुरानी हवेली में रहता है। रमेश और उसके दोस्तों ने कभी इस कहानी को सीरियसली नहीं लिया। एक रात बारिश होने वाली थी और उन्होंने डिसाइड किया कि वो पुरानी हवेली एक्सप्लोर करेंगे। सब कहते थे कि उस हवेली में कोई नहीं जाता क्योंकि वहां पहले लोग गुम हो चुके थे, लेकिन रमेश और उसके दोस्त मजाक उड़ाते थे। जब वो लोग हवेली के पास पहुंचे, रात के बरीज रहे थे। समुंदर से टकराकर हवा तेज हो रही थी। हवेली को देखकर सबके चेहरे पे पहली बार खौफ दिखाई दिया, लेकिन सब ने अपने दार को छुपाया और अंदर चले गए। अंदर सब कुछ पुराना था, फर्नीचर से धूल उड़ी हुई थी और एक अजीब सी गंध थी जो सबको बेचैन कर रही थी। जैसे ही वो लोग एक पुराने आईने के सामने से गुजार रहे थे, एक दोस्त मोहन रुका। अरे यार, इस आईने में कुछ अजीब है, उसने धीरे से कहा। सब आईने के पास आए। आईने में उनका रिफ्लेक्शन तो था, लेकिन एक और चेहरा भी था। एक औरत का, सेव्ड सरी पहने हुए, आंखें लाल और खौफनाक। सबके रोंते खड़े हो गए। जैसे ही रमेश ने आईना छूना, एक ठंडी हवा का झोंका आया और लाइट्स चली गई। पूरा अंधेरा था और फिर एक जोर की चीख सुनाई दी। सब इधर उधर भागने लगे, लेकिन मोहन वहां से हिल नहीं रहा था। उसके आंखों में अजीब सी चमक थी। वो आ गई है, मोहन कहते हुए हंसा, लेकिन उसकी हंसी में एक अजीब सी बात थी। रमेश और उसके बाकी दोस्त अपने जान बचाकर हवेली से भाग गए, लेकिन मोहन वापस नहीं आया। अगले दिन जब पुलिस को बुलाया गया तो हवेली बिल्कुल खाली थी। मोहन का कोई पता नहीं चला। बस एक पुरानी डायरी मिली जिसमें लिखा था, जो भी यहाँ रात गुजारता है उसकी आत्मा यह हवेली हमेशा के लिए रख लेती है। रमेश और उसके दोस्तों ने उस रात के बाद कभी गोपालपुर का नाम भी नहीं लिया, लेकिन कहते हैं अब भी रात को वहां से गुजारने पर समुंदर के हवाओं के बीच एक औरत की चीखें सुनाई देती हैं।